व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इतना ये जो फुटर होता है, ये हेडर ये तो हमने पूरा कर लिया था। अब हमें ये जो नोटिफिकेशन बार होती है, अभी हमने ये बनाना है। तो ये रही हमारी क्लास, और इस जगह पे हम ये अभी तो वैसे हमने ये कलर वगैरह रखे हुए हैं, ये बाद में एक ही कलर रखेंगे। अभी तो कलर वगैरह चेंज नहीं किए, सब कुछ ये इतना बन जाए तस्वीर से पहले ये जहाँ पे तस्वीर लगी हुई है इससे पहले बन जाए, तब इसके बाद हम इसके कलर वगैरह चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये था, और इसके अंदर लिखना था हमने। तो ये जो है होम वगैरह, शॉप, कंटेक्ट है, ये जो है ये सारे लिंक हैं। इन पे देखें, ये कर्सर आ रहा है। कर्सर जो है ना, ये पॉइंटर मतलब हाथ की उंगली जैसे कि ये आ रहा है। तो जिनके अंदर लिंक होता है उनके लिए टैग यूज होता है ए का। अभी हम लिंक नहीं सिखाएंगे, लिंक इसके बाद ही सिखाएंगे। अभी तो हम वो कर रहे हैं कि अभी तो मुझे इसके अंदर मैंने पहले ही कर दिया। अभी मैंने डिव का टैग यूज़ करना है, उसके अंदर लिखना क्लास दो, इस टैग को बंद। उसके बाद करना है डिव क्लास कॉलम स्मॉल, एक सब के लिए एक यूज़ करना है। और फिर करते हैं ए, और ये सारे कैप में ये आ गया कलर। अभी इसको कर देते हैं वाइट कलर, वाइट। छोटे ऊपर ये हो गया। अभी हम इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, और ये कॉपी हो गया। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 हो गए। इसके बाद है शॉप्स, ये आ गया शॉप कॉन्टैक्ट SHOP शॉप CONDACT कॉन्टैक्ट। तीसरा आ गया कैटलॉग कैटलॉग। सेव करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ये थोड़ा नीचे आ रहा है, जो इसको मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो अभी हम इनके लिए सबके लिए टैग यूज़ करते हैं। कौन सी क्लास यूज़ करें? अब हर किसी में तो स्टाइल वगैरह नहीं दिया जाता। अभी हमने क्लास यूज़ करते हैं, क्लास A1, छोटे में लिखना A1, और इधर से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। आगे A1 कलर इनका रख देते हैं वाइट रखो, तो वो A1 में जाके रखेंगे। वो लिंक है इसलिए ये ग्रीन हो गया। कलर वाइट, वो हो गया वाइट। अभी हमने इसको थोड़ा सा लंबा करना है, ताकि ये जो कंटेक्ट आस नीचे आ गया ये ऊपर हो जाए। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, जिनकी विड्थ बढ़ानी होगी। देख लेते हैं विड्थ भी। ये जो लास्ट की विड्थ बढ़ाओ, इन दोनों को खत्म कर देते हैं। और ये जो है मार्जिन लेफ्ट कर, लेफ्ट हो गए 20 पिक्सल्स।
कंटेंट ऑफ, ये थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए हम रख देते हैं 2। ये आ गया और इसको कर देते हैं थोड़ा सा माइनस में, मार्जिन लेफ्ट -20 पिक्सल्स हो रहा है इतना सा, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग क्लास देनी होगी या इसी के अंदर ही स्टाइल वगैरह लिखना होगा। यह है -47। तो अभी तो हम स्टाइल इधर ही लिख देते हैं, नहीं इसके में नहीं था, इसमें था स्टाइल मार्जिन लेफ्ट -47, हाँ 47। तो पिक्सल में लिखेंगे ये पिक्सल 47 पिक्सल। अभी हमने इसको थोड़ा सा मोटा करना है और उसके लिए यूज़ होगा फॉन्ट वेट, या क्या 600 ठीक रहेगा। और फॉन्ट साइज भी देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक रहेगा। फॉन्ट साइज 17 और वेट जो है 600। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600। तो इतना हमारा सब कुछ हो गया तैयार। और अभी हम इसका बदलते हैं कलर वगैरह। तो कलर हम इधर से ले लेते हैं कि ये कौन सा कलर यूज हुआ हुआ, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला मेरे ख्याल से कलर जो यूज किया हुआ है ना, इसमें देखते हैं ये वाला कलर है बैकग्राउंड और बॉर्डर कलर। इसको कॉपी कर लिया और सबसे पहले हम आए बैकग्राउंड कलर में। ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ पहले आगे, तो कहाँ से आ गया, ये आ गया। इसके अलावा कौन कौन से बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड, ये भी हो गया। और ब्लैक वाला बैकग्राउंड है जो, इसको भी कर देते हैं और कलर सबके कर देते हैं ब्लैक। इसी में मुझे गाने याद आ रहे हैं। ब्लैक, यहाँ क्या ब्लैक और बटन वाला रहता है एक, इसका लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। ये लिख देते हैं कलर ब्लैक। इसका मेरे ख्याल से बॉर्डर भी करना पड़ेगा, देखो बॉर्डर भी, और बॉर्डर कलर
तो गाइस इतना हमने कर लिया है। अभी जो रहता है वो है नीचे एक तस्वीर वगैरह लगानी है, तो वो भी लगाते हैं। ये तस्वीर वगैरह कौन सी लगाएं? अभी ये हम एक ही लगाते हैं। ये जो होता है ना, इसका मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इमेज वगैरह इधर है। कौन सी है? ये जो इसमें सारी तस्वीरें यूजुअली ये इधर मौजूद है, ये मुझे लगा देते हैं। इसको हमने कर लेते हैं सेव इमेज। कंट्रोल थे इसको शो करते हैं वहाँ पे, जाकर पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं और ये कौन सी फाइल है? JPG। सब कुछ यहाँ के ख़त्म हो जाएगा और इसके आगे लगेगा ब्रेक। फिर लिखते हैं इमेज यहाँ पे लिखते हैं IMAGES इमेज 12.jpg और ये कर देते हैं इसको सेव और यहाँ पे जाके रन। और ये थोड़ी बड़ी आ रही है, तो इसको छोटा करने के लिए हम करते हैं विड्थ इसकी 13.9 पिक्सल। ये पूरी विड्थ होती है इसकी। कितने पिक्सल है? अभी तो हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल में विड्थ 13.9 ये आ गया। देखेंगे इस तो सेम मेरे हाथ से बन गया। आप भी देख सकते हैं इसमें ये थोड़ा सा हमने उधर वेट ज़्यादा दे दिया और ये भी रहता है, ये भी कराएंगे। ये भी मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। तो चलें अभी हम क्लास लगा के जो जो इसमें स्टाइल वगैरह यूज़ हुए हैं उनको हम खत्म करते हैं। इसमें करते हैं माइकोन का, इसको कट करते हैं और इसके अंदर लगाते हैं क्लास E3 लिख देते हैं। क्लास होती है जो मर्जी लिखे और क्लास के पहले ये फुल स्टॉप लगाना बहुत ही लाजमी है। इसके बगैर ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके अलावा कहाँ पे ये लिखा है, इसको कट करते हैं और इसको कर देते हैं क्लास image2 image2। ये ब्रैकेट बंद और ये देखा काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। वो माई अकाउंट का कलर हो गया ब्लैक। इसके अलावा हमने स्टाइल कहाँ यूज़ किए हुए हैं, यहाँ मुझे नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसके में यह है कि आइकॉन 1 आइकॉन 1 वो भी हो गया। और दूसरा है जो
इसे क्लास देते हैं आइकॉन 2 की। आइकॉन 2 ये आ गया। इस भी काम कर रहा है और ये रहता है। इसको क्लास दे देते हैं क्लास B23। B23 ब्रैकेट बंद। ये आगे सब कुछ काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और लास्ट पे रह जाता है ये वाला टैग। ये मैंने दी गया क्लास एक मिक्स करके E4 कर देता हूँ इसको। E4 ये आ गया, बिल्कुल काम कर रहा है। और एक हमारा रहता है लास्ट वाला। तो गाइस ये क्लास अभी हम इधर ही खत्म करते हैं। क्लास image3 image img3 ये बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है हेड यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से बॉडी शुरू होती है। और बॉडी के अंदर ये एक रहता है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेड वन क्लास ये बिल्कुल तैयार। अब आप देख सकते हैं यहाँ से बॉडी शुरू होती है और इसके अंदर कोई भी CSS यूज़ नहीं हुआ होगा। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासें यूज़ हुई हैं। ये वाली जो है ये बूटस्ट्रैप, ये भी बूटस्ट्रैप, ये CSS की क्लास है। तो जैसे प्रोफेशनल क्लास मतलब वेबसाइट बनती हैं उनके अंदर एक भी क्लास यूज़ नहीं होती, सब कुछ जो है वो अलग से यूज़ होता है ये CSS का। अभी ये जो मतलब एक किस्म का बेसिक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये जो पूरा CSS यहाँ से यहाँ तक है ये अलग पेज में लिख के उसका लिंक जो है वो दे देंगे। तो इसी तरह ये लिंक देने से ये क्लासेस सारी इधर आ जाएंगी। इस HTML में सिर्फ क्लास दी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हम अभी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो ऑल कैटेगरी दिखा रहा है ये सर्च प्रोडक्ट्स ये माई अकाउंट का ये नीचे आ रहा है। इसके अलावा लोगो आ रहा है, इसकी भी बहुत सारे टैग्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना, अभी हम ये पूरी वेबसाइट तैयार करेंगे। तो दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, उसके